हुमैरा के साथ बहुत बुरा हुआ है, किसी ने उसको मारा है। ये बात आई है सामने कि उसकी कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी और घर में वो रहती थी, वो कमरे की खिड़की नहीं खोलती थी। कुछ भी हो जाए, लास्ट टाइम उसने इन ड्राइव यूज़ की है। वो इन ड्राइव पे कहीं गई है, वो वापस कैसे आई है? क्या वाकई हुमैरा असगर जो है वो विरासत में हिस्सा मांगना चाहती है? 14 साल शादी हो गया उनके, उन्होंने अब याद आया कि इसका करैक्टर गंदा है, यानी कि उनको ये नहीं नजर आया कि इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद इनकी बहू कपड़े क्यों सिलाई करती है। बीमार है आपके खामन? नहीं नहीं, मेरे खामन बिल्कुल ठीक है, ड्राइविंग करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आते थे, लेके आते थे, मुझे लेके जाते थे, लेके आते थे। लेकिन उसके भाई उसको दवाइयाँ खिलाता था, वो दवाई खा के सो जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हरी इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, माजी की मशहूर अदाकारा, मॉडल, फिटनेस ट्रेनर हुमैरा असगर, जिनकी कराची में जो है उनके फ्लैट से तकरीबन 10 माह पुरानी लाश मिलती है। और हैरानकुन चीज़ें ये है कि लाश 10 माह पुरानी है, फैमिली के साथ राबता नहीं होता। फिर जैसे ही उनकी इंतकाल की या मौत की खबर गर्दिश करती है तो सोशल मीडिया के ऊपर एक भौचाल आ जाता है। मेरे साथ हुमैरा असगर की भाभी मौजूद हैं। इन्होंने क्लेम किया कि हुमैरा अपने वालिदैन से अपने प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगती थी, जिसकी वजह से लाताल्लुकी हुई। लेकिन जबकि एक शख्स हैं, बुज़ुर्ग, दाढ़ी है उनकी, उन्होंने उल्टा इनके ऊपर जो है वो इनकी किरदार कशी की। इनसे बात करते हैं, असल माजरा क्या है, हक़ाइक़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले, एक क्या वाकई हुमैरा असगर जो है, अल्लाह पाक उसे जन्नत में जगह दे, उसकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, क्या वाकई वो विरासत में हिस्सा मांगना चाहती? जी जी बिल्कुल, वो कहती थी कि मैंने शादी नहीं करनी कभी भी, और जो मेरा यहाँ पे हिस्सा है ना वो मुझे दे और मेरे पे इन्वेस्टमेंट करें या मुझे मेरे पैसे दें और मैं अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर सकूँ और मैं आगे बढ़ सकूँ। आप झूठ बोलती हैं? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने झूठ क्यों बोलना है। मुखालफिन तो कहते हैं आप झूठ बोलती हैं। उन्होंने मुझे मेरे बच्चों का हक देना नहीं देना, वो इसलिए कोई ना कोई मेरी किरदार पे बात ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि वो अपनी जान छुड़वा रहे हैं। मुझे ये बताएं, बेसिकली आप, जाहिर सी बात है, कितना अरसा हो गया शादी को? 14 साल हो गए। 14 साल? जी जी आप उसी मकान में थे? हाँ, उसी मकान में थे। वो टाउनशिप वाले? जी जी, टाउनशिप लिंक रोड पे। अच्छा, जी जी। तो मुझे ये बताइएगा कि 14 साल में आपकी लड़ाई झगड़े मामूल का हिस्सा थे या फिर अब जाकर लड़ाई हुई? नहीं नहीं, काफ़ी, जब से शादी हुई थी ना तब से हमारे काफ़ी अनबन चलती रहती थी, मेरे और मेरे हस्बैंड की, झगड़ा चलता ही रहता था। वो एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि आपका करैक्टर ठीक नहीं था, जिसकी वजह से आपके खामन ने आपको तलाक दे दी। क्या वाकई ये उनका इल्ज़ाम लगाना मुनासिब था? मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो मेरे रिश्ते में मेरे नाना लगते हैं और जिनके घर अपनी बेटियां होती हैं ना, वो कभी भी किसी की बेटी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते। सगे नाना है? जी जी, मेरे सगे नाना है वो, ठीक है, और मैं उनकी नवासी लगती हूँ, ठीक है। हाँ जी। और रही बात बातें करने की, उनके घर अपनी भी बेटियां होंगी, लेकिन उनको ये नहीं ख्याल आया कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। 14 साल शादी हो गया उनके, उन्होंने अब याद आया कि इसका करैक्टर गंदा है, यानी कि इनको ये 14 साल पहले देखना चाहिए था। अगर वो मुझे कह रहे हैं कि कपड़े सिलाई करती थी और घर से बाहर जाती थी, उनको ये नहीं नज़र आया कि इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद इनकी बहू कपड़े क्यों सिलाई करती है, ये उनको नहीं नज़र आया। तो आप क्यों करती थी सिलाई? क्योंकि मुझे खर्चा कम देते थे, मेरे घर का खर्चा नहीं चलता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार है, उनको मेडिकल तौर पे उनको मेडिसिन दी जाती थी। वो अब मेरे हक के लिए, मेरे बच्चों के हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते थे, खर्चा नहीं देते थे। मैं लोग, आपके हस्बैंड को मेडिसिन दी जाती? जी जी, मेरे हस्बैंड को मेरे देवर ने मेडिसिन देते थे। क्यों, कौन सी मेडिसिन देते थे? क्या बीमार हैं आपके खामन? नहीं नहीं, मेरे खामन बिल्कुल ठीक है, ड्राइविंग करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आते थे, लेके आते थे, मुझे लेके जाते थे, लेके आते थे। लेकिन उसके भाई उसको दवाइयाँ खिलाता था, वो दवाई खा के सो जाता था। बुजुर्ग शहरी कह रहे थे, वो जो बुजुर्ग दाढ़ी वाले, वो जिनको आप नाना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको तो तलाक 7-8 माह पहले ही तलाक हो गई। अगर तलाक हुई होती तो शायद मुझे अदालत से, यूनी कौंसिल से मुझे नोटिस भी मिला जाता, जबकि मुझे नोटिस नहीं मिला, अभी तक नहीं मुझे मिला। मुझे घर से ही निकाला गया, वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तलाक हुई। अगर तलाक हुई है तो मेरे हस्बैंड सामने आए, मेरे हस्बैंड मीडिया के सामने आके मुझे बताएं कि मैंने तुम्हें तलाक दिया, वो क्यों नहीं सामने आ रहे। बहन फौत हो गई है, बहन के आखिरी रसूमात थे, मेरे हस्बैंड आपको वहाँ भी नहीं नज़र आए होंगे। क्यों नहीं नज़र आए? सिर्फ देवर था, भाई था, क्या बड़े भाई को सदमा नहीं था अपनी बहन की फौतगी का? तो उसको क्यों नहीं मन से हम पर लाए? ये तो अब देवर को पता हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार है, वो उनको सामने कहीं भी नहीं लेके आते, उनको पता है, लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, हुमैरा का क्या वाकई फैमिली से ला ताल्लुकी होगी?
हुई थी, लेकिन क्योंकि जब वो इस शोबे में गई तो इस जी जी इसके भाई ने और फादर ने मना किया कि तुमने नहीं जाना है। इसने बोला मुझे मेरा हक दें और मेरे पे इन्वेस्टमेंट करें, मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट कराएं, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन इन्होंने नहीं दिए, इन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। शायद कुछ ना हो, बात है उसने बाकी कुछ नहीं। जी जी उसने बोला कि मुझे फिर गाड़ी दे दे, इनके घर 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इन्होंने मैं यही पूछ रहा हूँ कि वाकई उनके पास कुछ नहीं था? आप कह रही हैं 4 गाड़ी है। जी जी 4 गाड़ियाँ हैं, प्रॉपर्टी करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से कह लें आप, इनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं था इनके पास। अगर बेटी को कुछ दे देते, बेटी के साथ खड़े रहते, बेटी को स्टैंड करते, तो शायद आज ये दिन ना आता और पूरी दुनिया ना देखती। हुमैरा के साथ आपकी आखिरी गुफ्तगू कब हुई और क्या गुफ्तगू हुई? आखिरी दफ़ा उसने मुझे फ़ोन किया है अगस्त में, 3 अगस्त को उसने मुझे कॉल की है। जी जी 2024 में। और मुझे कह रही है कि ना मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे ना एक वॉइस मैसेज करो। मैंने कहा क्या वॉइस मैसेज करना है? तुम वॉइस मैसेज ये करो कि हुमैरा तुम्हारा आईडी कार्ड मेरे पास है और बड़ी जल्दी में है, बड़ी परेशान है, बोली जा रही बोली जा रही बोली जा रही। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? जो हुमा जल्दी करो, हुमा जल्दी करो। तो फ़ोन ना बंद कर दिया। क्या वॉइस मैसेज मंगवाया कि मेरा आईडी कार्ड आपके पास? जी जी क्या ये वॉइस मैसेज करो कि हुमैरा तुम्हारा आईडी कार्ड मेरे पास रह गया है। ये उसने मुझे बताया नहीं, बहुत जल्दी में थी, बहुत जल्दी में थी। जैसे वो परेशान नहीं इंसान होता, बहुत परेशान थी वो। और फ़ोन उसने बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उसने अपनी मदर को कॉल की। मदर को कॉल करके कहती है कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। अच्छा हाँ जी। तो मदर ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो कहती मेरा ना ये नंबर पुराना वाला बंद हो जाएगा, आपने ना मुझे नए नंबर पे कांटेक्ट करना है। तो कहती है मैं परेशान हूँ, आपने ना घर में किसी को बताना नहीं कि मैं बड़ी परेशान हूँ। फ़ोन बंद कर दिया उसने। कुछ दिन गुजरे, सास ने फ़ोन किया नए नंबर पे, नए नंबर भी नहीं लगे, पुराना भी नहीं लगे। सास ने मुझे बोला कि वो कहती मैं बड़ी परेशान। क्या अमजन आप ये जब सास ने आपको बोला, आप उस वक्त उधर उसी मकान में थे? जी जी मैं उसी मकान में थी। मैं वहाँ से निकले हुए मुझे 5 महीने हो गए। अच्छा। मैं वहीं पे थी। तो फिर सासू माँ ने, इनके आपकी सासू माँ ने, हुमैरा की वालिदा ने कहा कि राब्ता करो। जी जी मुझे कहती कि हुमा उसको फ़ोन करो, उसको मैसेज करो कि वो मेरे मैसेज की रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। मैंने कहा अमजन उसका तो व्हाट्सएप बंद जा रहा है, उसका तो इंस्टा फेसबुक स्नैपचैट सब कुछ बंद जा रहा है, तो मैं उससे कॉन्टैक्ट कैसे करूँ? ये यानी कि ये आज से 8 माह पहले, 9 माह पहले की बात है, 9-10 माह पहले की बात। तो मैंने ना कहा कि आए हम ना पुलिस में कंप्लेन करते हैं। मैंने कहा? जी जी मैंने कहा अपनी सास को। तो आगे से कहती हैं कि नहीं नहीं पुलिस में कंप्लेन नहीं करनी, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे कि इनकी बेटी गायब है, इनको पता नहीं चला। तो मैंने कहा मुझे लोग तो कहते रहते हैं, आप अपनी बेटी के हक के लिए बोले तो सही, आपकी बेटी है वो, आप दिन रात रोती हैं। जी जी मैंने उनको बोला है। तो कहती हैं नहीं नहीं रहने दे तू। मैंने ना फिर भी ना फ़ोन किया, नेट से इंटरनेट से मैंने नंबर निकाला सिंध पुलिस का। मैंने कॉल की सिंध पुलिस में ना। अपने नंबर से? जी जी मैंने अपने नंबर से कॉल की सिंध पुलिस में। और मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मॉडल है, वो कराची में रहती है, तो वो ना काफ़ी देर से लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका ब्लड रिलेशन नहीं है उसका, अगर वो है तो आप कॉल कर सकती हैं, कंप्लेन लिखवा सकती हैं, अगर नहीं है तो आप कंप्लेन नहीं करवा सकती। उसका भाई माँ बहन वो करवाएं, आप नहीं करवा सकती। ये आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है? अगर मेरे निकालेंगे तो मेरा रिकॉर्ड निकल आएगा। उन्हीं दिनों में आपने कंप्लेन? जी जी मैंने कंप्लेन की। मैंने आपने अपनी सासू माँ को नहीं बताया कि मैंने कंप्लेन की, वो कह रहे हैं ब्लड रिलेशन का होना? मैंने अपनी सास को भी बताया कि अमजन वो कह रहे हैं कि ना माँ बहन भाई पे कंप्लेन करें आके, आप नहीं कर सकती। तो मैंने कहा मैं आपको ले चलती हूँ, हम दोनों चलते हैं, यहाँ जाके कंप्लेन करके आते हैं, अगर आप नहीं जा सकती तो मैं चलती हूँ। तो सास कहती नहीं मैंने नहीं जाना, कहती मैंने नहीं जाना, वो नहीं मेरे साथ नहीं गई। शायद वो चली जाती तो शायद कुछ ना कुछ हमें कुछ मिल जाता। हुमैरा के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। उसका मर्डर ही हुआ है, उसको किसी ने उसको मारा है। ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसका मर्डर हुआ है। क्योंकि एक ये बात आई है सामने कि उसकी कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी और घर में वो रहती थी, वो कमरे की खिड़की नहीं खोलती थी। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान जो भी है, उसने अपने कमरे की खिड़की नहीं खोलनी। वो उसको कहती थी मुझे बाहर से शोर आता है, वो कमरे की खिड़की नहीं खोलती थी। एक और बात मीडिया पे आई है कि उसने लास्ट टाइम उसने इन ड्राइव यूज़ की है। वो इन ड्राइव पे कहीं गई है, वो वापस कैसे आई है? मेरा कहा कोई किसी के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक हो सकता है, या किसी के साथ कोई सलाम दुआ, कोई दोस्ती बहुत अच्छी, मेल या फीमेल में हो सकती है, मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उसने मुझे अपनी लाइफ के पर्सनल मामले में कभी मुझे नहीं डिस्कस नहीं किया, उसने कभी भी नहीं किया। नहीं कभी भी नहीं किया। घर में आती थी, मेरे से दोस्तों की तरह रहती थी, मेरे बच्चों के साथ प्यार करती थी, मेरी बेटी के नाम उसी ने ही रखा था।
तो कह रहे हैं कि आपको अपना प्रॉपर्टी का लालच है जिसकी वजह से आप ये हुमैरा की साइड ले रही हैं, ये वो। नहीं नहीं, प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, ये सब कुछ इधर ही रह जाना, बात है हक की। क्योंकि वो लोग अपनी बेटी के नहीं बने तो वो मेरे कैसे बन सकते हैं? अपनी बेटी के किरदार पे वो उंगली उठा रहे हैं कि इसको मना किया था, वो अपनी ये की, अपनी मर्ज़ी से की है। उनको अपनी बेटी की फ़िक्र नहीं है तो उनको मेरी फ़िक्र कैसे होगी? अब उन्होंने ये चाहते हैं कि हम लोग इस पे इल्ज़ाम तराशी करें और वो अब पीछे हटना चाहते हैं ताकि हम लोग पीछे हट जाएं ये इल्ज़ाम तराशी लगा के, ताकि ये नवीद है जो सारा जो बच्चों का हक है ना वो सारा हट जाए। अच्छा जी कि सारी प्रॉपर्टी डॉक्टर नवीद साहब लेना चाहते हैं बकौल आपके। जी जी, वही लेना चाहता है। इसमें सच है, बड़ी बहन तो बीमार है, उसको तो कुछ पता ही नहीं बेचारी को। दोनों बहनों की शादी भी नहीं हुई और देवर मेरे ने बोला है कि बहनोई आया है। दोनों बहनों की शादी नहीं हुई तो बहनोई किसको बना के लेके आया? छोटी का कि बड़ी वाली का? बात तो ये है ना कि किसको बहनोई बना के लेके आया था? बड़ी वाली भी बीमार नहीं, दोनों की नहीं हुई, सिर्फ बेटों की हुई। जी जी। बड़ी बहन भी बीमार है, मेरे हस्बैंड भी बीमार है। एक लड़ सकती थी अपने हक के लिए, वो थी हुमैरा। हुमैरा भी गई और मैं वहाँ रह गई थी अपने बच्चों के हक के लिए लड़ने के लिए और मुझे भी घर से निकाल दिया गया। क्या लगता है क्यों नहीं बॉडी लेने जा रहे थे और क्यों आवाज़ नहीं बुलंद की? क्योंकि उसका भाई था, उसको पसंद नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था। कौन सा भाई? नवीद असगर। उसको कहता था मेरे घर में नहीं तुमने आना, मेरे घर में तुमने पोषण में नहीं आना, तुमने मेरी बीवी को नहीं बुलाना, ये ऐसी बातें करता था। तो उसने अपने मदर को और फादर को, वो बूढ़े हो चुके हैं, ज़ईफ़ हो चुके हैं, वो उससे डरते थे। जो जो बेटे ने कहना उन्होंने वही कहना। इन्होंने पहले बात निकाल दी थी कि हमने नहीं जाना। तो कह रहे थे कि हमारी एक बहन का रोड एक्सीडेंट हुआ और हम अभी उस गम में मुब्तला थे। अच्छा, यानी कि बहन का एक्सीडेंट 1 मंथ हो गया हुआ है। बहन का ज़्यादा सदमा था कि बेटी का ज़्यादा सदमा होना चाहिए? बेटी 8 मंथ से नहीं मिल रही, उसका सदमा नहीं था क्या? वो इनकी अपनी बेटी नहीं थी? अगर बेटी होती तो बेटी का ज़्यादा सदमा होता है कि बहन का ज़्यादा होता है? ऐसे ही है। लेकिन उनको नहीं था, यानी कि उनको सिर्फ बहन का सदमा लगा, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, महीना हो गया, कुछ भी नहीं किया। यानी कि वाकई हुमैरा असगर का कत्ल हुआ? जी जी, उसका कत्ल ही हुआ है। ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसका कत्ल ही हुआ है। क्योंकि मेरी सिस्टर भी रेंट पे रहती है। रेंट वाले 1 मंथ नहीं ना आएगा, तो वो दूसरे दिन ज़रूर आएगा कि 1 मंथ का आपने रेंट क्यों नहीं पे किया। वो आएगा ज़रूर, 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, लेकिन 9 मंथ वो रेंट वाला जिसकी वो बिल्डिंग थी वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो 9 मंथ वो चुप क्यों बैठा रहा? वो भी मुलविस हो सकता है, क्योंकि उसने एक नोटिस देखा, मैंने ये इंटरनेट पे आई हुई है कि उसने वहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरी ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग में मैं जब चाहूँ मैं इसमें एंट्री मार सकता हूँ। एक चाबी उसके पास है, एक चाबी मेरे पास है। ये उसके बिल्डिंग वाले के मालिक ने बोला है। तो यानी कि मालिक जब मर्जी फिर अंदर जा सकता था। तो मालिक क्यों नहीं? मालिक क्या पता गया भी हो, मालिक ने क्या पता डेड बॉडी भी देखी हो अंदर। मालिक ने तब बताया होगा जब उसकी डेड बॉडी गर्ल्स की, जब सबूत ही ना मिल सके। अब आपका क्या होगा? मेरा देखें क्या होता है। मैंने तो आवाज़ उठाई हुई है अपने, मैं डरने वालों से मैं पीछे नहीं हटूँगी। मैंने ऐसे ही लड़ते रहना है, ऐसे ही मैं आऊँगी। सिर्फ जायदाद लेने के लिए? नहीं, जायदाद अपने बच्चों के हक के लिए। हक नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों का हक नहीं मैं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने बड़े दीनी हैं, बड़े माशाल्लाह नेक इंसान लगे जो हुमैरा के वालिद साहब आपकी सुसर। तो शरीयत के मुताबिक भी तो वो तो आपको कुछ ना कुछ जो बच्चों का हिस्सा बनता वो दे सकते थे। बिल्कुल उनको देना चाहिए, देना चाहिए उनको। नहीं, उनसे मैंने बात नहीं की। बात करती थी जब वहाँ रहती थी तो मुझे गलत ठहराया जाता था, मुझे गाली गलौज दी जाती थी, मुझे मारा जाता था। धमकियाँ मिल रही हैं अभी जब आप मिल रही हैं? नहीं, मुझे कोई धमकी नहीं, क्योंकि मेरा उनसे कोई राब्ता ही नहीं है किसी। मौजूदा हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? मेरी मरियम नवाज़ और उसे हिना परवेज़ भट्ट से यही अपील है कि मुझे और मेरे बच्चों को हक दिया जाए, मेरे बच्चों को हक मिला जाए और हुमैरा को इंसाफ मिले। जो इसके घर वालों ने उसके साथ ज़्यादती की है, अगर यही वो सपोर्ट करते तो शायद ये दिन कभी भी नहीं आता। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हुमा हमारे साथ मौजूद थी। ये हुमैरा असगर मरहूमा की सगी भाभी हैं और तकरीबन 14 साल जो है ये उनके साथ, उनके भाई के साथ उसी घर में रहे जहाँ पर हुमैरा रहती थी। और जितनी भी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की ये सारी रियलिटी है। और कहा जा रहा था ये क्या सराइयाँ हैं या चहमगोइयाँ हैं कि हुमैरा ने जो है वो प्रॉपर्टी मांगी जिसकी वजह से लाताल्लुकी हुई। ये भी चीज़ जो है उनकी भाभी ने क्लेम किया है कि इसमें हक़ाइक़ है।
उन्होंने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी, फैमिली ने वो नहीं किया। और आखिरी दफ़ा जो हुमैरा ने अपनी भाभी के साथ बात की वो भी आपके सामने रखी। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।